सर, कल जब डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा था तो भी एक पैनलिस्ट ने कहा था कि मोदी ये युद्ध रुकवा नहीं सकते, क्योंकि चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा हो रही थी कि करीब 7 दशक पहले जो जवाहरलाल नेहरू ने किया कोरिया युद्ध को रुकवाकर जो इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि 30 लाख लोग मारे गए थे, अमेरिका और चीन खून से सने हुए थे, लेकिन 3 साल 1 महीने 2 दिन बाद वो युद्ध रुका नेहरू के इनिशिएटिव पर। इसीलिए चर्चा इन दिनों ज्यादा हो रही थी कि क्या मोदी अब ऐसा करेंगे करीब 7 दशक बाद, जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा दें। लेकिन फिर ये लॉजिक भी दिया गया कि एशिया में या फिर यूरोप में ये युद्ध हो, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो नेहरू ने युद्ध रुकवाया वो एशिया में था, लेकिन ये यूरोप की धरती पर है, इसीलिए रोकना इससे पॉसिबल है नहीं। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, एक अपडेट भी है। कीव रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी का स्वागत होना है, थोड़ी ही देर बाद कीव पहुंच भी जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति जेलेंस्की पीएम मोदी की अगुवाई करेंगे। जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है, आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होनी है, शांति बहाली पर चर्चा संभव है। जैसा अभी मेरे सभी पैनलिस्ट ने बताया कि युद्ध से, ये युद्ध का युग नहीं है, ये पीएम मोदी बार बार दोहराते रहे हैं, और आज की मुलाकात में शांति बहाली पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी जेलेंस्की को ये समझा जरूर सकते हैं कि युद्ध से जो नुकसान है वो लगातार यूक्रेन झेल रहा है और ये युद्ध रुकना चाहिए। ये सिर्फ बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, और बाकी दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहें, क्या रहें, आगे इन फ्यूचर क्या रिश्तों में होना है, इन सभी पहलुओं पर भी बात होगी। द्विपक्षीय बातचीत दोनों नेताओं के बीच में होनी है। लेकिन साथ ही साथ जिस रेल फोर्स 1 ट्रेन से पीएम मोदी पहुंच रहे हैं उसकी खासियत क्या है और ट्रेन से सफर करना क्यों मुनासिब समझा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस ट्रेन की खासियत क्या है ये आप जान लीजिए। कंपार्टमेंट विशेष लकड़ी से बने हुए हैं इसके, ये ट्रेन खास है अपने आप में। यहाँ बैठकों के लिए बड़ी टेबल और सोफे भी हैं, मनोरंजन के लिए टीवी और आरामदायक बिस्तर की भी व्यवस्था है, क्योंकि ये सफर भी लंबा है, करीब 20 घंटे का। ट्रेन में इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि डीजल इंजन है। हमलों में पावर ग्रिड के प्रभावित होने पर भी ट्रेन चलती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, इसीलिए भी इसे ऑप्ट किया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, ये भी खासियत, क्योंकि युद्ध के इस मैदान में अगर पहुंचना है तो सेफ साइड इस ट्रेन को चुना गया, क्योंकि अगर आप फ्लाइट से जाते तो वहां भी खतरा था। ऐसे भी एयरपोर्ट बंद है यूक्रेन के, और ऐसे भी सड़क परिवहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां जगह जगह बम जो है, बम से धमाके हो रहे हैं, बम से हमला हो रहा है, रॉकेट मिसाइल से अटैक लगातार यूक्रेन रूस की तरफ से है यूक्रेन की धरती पर। साथ ही साथ इस ट्रेन में बख्तरबंद खिड़कियां भी हैं, उच्च स्तर की सुरक्षा इसमें है, बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम भी इस ट्रेन में मौजूद है। इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, और इसीलिए जिन्हें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि 20 घंटे का सफर महज 7 घंटे के इस दौरे के लिए, तो आखिर क्यों ऐसा, तो वो जान लें कि ट्रेन बड़ी आरामदायक रहने वाली है और इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत पीएम मोदी को नहीं होने वाली है। परिहार सर, अभी सिचुएशन के मुताबिक ट्रेन सबसे बेहतर विकल्प था, और ये ट्रेन खास तौर पर जो तमाम सुविधाओं से लैस है। ये ट्रेन पहले एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाई गई थी, जैसे हमारी पहले सॉन व्हील राजस्थान में चलता है, तो ये लग्जरी ट्रेन। और जिस तरह से एयर स्पेस जो है वो रशिया यूक्रेन के सारे ब्लॉक हो गए और हाँ। मिसाइल्स के अटैक चलते रहते हैं, तो एयर से जाने के लिए मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे यूएस की सैंक्शंस जो रशिया के स्पेस में यूक्रेन में जाने पे लगी हुई हैं उसको वो ब्रेक करे और रशिया उसको एक्सेप्ट करे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और कोई भी मिसाइल का इन्वर्ट अचानक चल जाना और वो कहीं जा रहा है और प्लेन से उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गए, जो बाइडेन से लेके मैक्रो, जर्मन चांसलर, सभी जितने फॉरेन डिग्निटरीज हैं वो सब इसी ट्रेन के थ्रू पोलैंड से जा रहे हैं। और इसके यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जब बाहर जाते हैं तो वो पोलैंड के थ्रू ही जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन जाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन का उपयोग करना जरूरी था, और वहां जाने का रास्ता क्योंकि पोलैंड के थ्रू ही जाता है, इसलिए पोलैंड की विजिट करना एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी था। उसके बिना वो यूक्रेन में जा ही नहीं सकते। तो उनका पोलैंड जाना, मैं समझता हूँ कि ये यूक्रेन जाने के लिए एक रास्ता लेने वाला ही रहा है। और ये ट्रेन डेफिनेटली पूरी तरह से इक्विप्ड है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी इसमें पूरी फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशंस के हैं, तो इसमें पूरे सेफ हैं। वो एयर से जाते तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। हाँ, समय इसमें ज़्यादा लगा है, तो वो समय का सदुपयोग उन्होंने पक्का किया होगा, क्योंकि एक तरह का लग्जरी ट्रेन है जिसमें आपको नॉर्मल पैसेंजर की तरह आप नहीं है। तो ये
ऑफिस भी उनका चला होगा, उनके डिस्कशंस भी हुए हाँ। होंगे। ये भी हो सकता है यूक्रेन के इसमें वहाँ के यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी साथ में रहे होंगे। हुँ, वो होता ही है, वो तो कोई अकेले तो कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा नहीं रहे होंगे। हुँ, तो ये एक मैं तो कहूँगा ये डायरेक्ट ऑफिस ऑन द व्हील करके ही इनकी ये हुँ। जर्नी हुई है और बड़ी इम्पोर्टेंट जर्नी है। इम्पॉर्टेंट ये मीटिंग भी रहेगी, लेकिन वीएन झा सर, लोग कमेंट्स तो इस तरह के भी कर रहे हैं कि इतना लंबा सफर महज 7 घंटे के लिए ये जरूरी क्यों था। लेकिन ये जाहिर सी बात है, भारत सरकार की स्ट्रेटेजी के तहत ही इस दौरे का चुनाव किया गया होगा या फिर जाना तय किया गया होगा। अच्छा, रूस यूक्रेन युद्ध का भी समय याद आता है। 18,000 के करीब स्टूडेंट यूक्रेन में थे जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया था, और किस तरीके से फिर यूक्रेन से सटे हुए जो बाकी देश हैं, जिसमें पोलैंड का भी नाम सामने आता है, जहां से सेफ पैसेज भारतीय छात्रों को मिला था सुरक्षित निकालने के लिए। अच्छा, अब जब पीएम मोदी पहुंचने ही वाले हैं तो यूक्रेन की जो पूर्व पीएम है यूलिया, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और वो ये कह रही हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अगर यूं इस हालात में यूक्रेन की यात्रा पर आ रहे हैं, ये तो भारत की बहुत बड़ी जीत है और हमें पीएम मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसे कैसे देखें? जी हाँ, देखिए ये जो भी यात्रा है, ट्रेन पे ज़्यादा एम्फेसिस ना दें हम, क्योंकि वहाँ के जो एयर स्पेस है, खास करके यूक्रेन का एयर स्पेस, ये बहुत सेफ नहीं है। हम्म। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे एक आर्म फोर्सेस की एक यूनिट जो जो वर्चस्व होती है अपने एयर स्पेस पे, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप भी वहाँ पे लड़ रहे हैं। यूक्रेन में ही काफ़ी सारे मर्सनरीज ग्रुप हैं जो वहाँ पे लड़ रहे हैं। चेचनिया का ग्रुप भी वहाँ पे लड़ाई कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि सब कोई आज के दिन में जेलेंस्की के एक शब्द के कंट्रोल में हो। तब आप याद कीजिए आज से 6 साल पहले की, जब एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मलेशियन एयरक्राफ्ट को एक मिसाइल ने मार गिराया था। तो जहाँ पे ऐसी जो जो रिस्क्स हैं, जैसे अभी प्रयाग जी ने आपको बताया था, कि जहाँ पे ऐसे रिस्क हैं वहाँ पे एयर स्पेस का यूज़ करना या एयरक्राफ्ट का यूज़ करना मेरे ख्याल से लाजमी नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने एयरक्राफ्ट को नहीं चुना है। वैसे अगर प्रधानमंत्री चाहते तो वो तो उन्होंने तो यूक्रेन का ही युद्ध बीच में रुकवाया था, तो वो अपना एयरक्राफ्ट लेके जा सकते थे, लेकिन ये अननेसेसरी होती है। तो आज के दिन में हम जानते हैं कि यूरोपियन कमीशन के भी जो चेयरमैन थे, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ से यूरोप से गए हुए हैं, सब ट्रेन लेके गए हुए हैं। तो ये एक सेफ पैसेज है, और कितना लग्जरी है कितना नहीं है वो हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से कीव जाना। कीव ये लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पे बातचीत होगी। 7 घंटे आपने कहा, 7 घंटे में कोई जो बड़ा जो हम सोच सकते हैं कि एक एक नेगोशिएशंस होके कोई एक रास्ता निकल के आ गया इस युद्ध का, हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा इसमें होने वाली भी नहीं है। लेकिन यानी बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, लेकिन पॉजिटिव हाँ, रहें और होपफुल रहें इस मीटिंग को लेकर। यूं भी भारत और यूक्रेन के रिश्ते बेहतर रहे हैं व्यापारिक तौर पर भी, और ऐसे द्विपक्षीय बातचीत जब होगी दोनों देशों के नेताओं के बीच में, तो खास रहेगा देखना कि बातचीत होती क्या है। अच्छा, एक और अपडेट है, अभी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी के दौरे को लेकर ही है। रूस ने बड़ा फैसला किया है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रूस, ये तो बहुत बड़ी खबर है। बाइडेन की यात्रा के दौरान ये हमले जारी थे, लेकिन रूस ने बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए ये फैसला लिया है, किसी भी इलाके में आज मिसाइल अटैक नहीं होगा, क्योंकि रूस ये जानता है और ये दुनिया जानती है कि भारत और रूस के बीच में रिश्ते पुराने हैं, मित्रता के रिश्ते हैं और ये घनिष्ठ रिश्ते हैं। 9 जुलाई को जब पुतिन और मोदी के बीच में मुलाकात हुई थी, ये तस्वीरें उसी वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं, जब पीएम मोदी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया था, घर पर बुलाया था और दोनों ने साथ में खाने पर बैठते हुए बातचीत की थी। और ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये भी बहुत सी बातें मैसेज के तौर पर दुनिया के सामने भेजती है, रखती है। मेजर जनरल बंसल, ये तो एक तरफ तो उधर यूक्रेन की पूर्व पीएम यूलिया कह रही हैं कि पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं, भारत ऑलरेडी इस वक्तव्य को जीत की तरह देख रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा फैसला, जो चीज जो बाइडेन के लिए रूस ने नहीं किया, हालांकि अमेरिका के लिए करता है ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो आज किसी भी इलाके में कोई भी अटैक रूस नहीं करेगा। ये देखिए बहुत ही बड़ा जेस्चर है और बड़ी महानता है, और ये हिंदुस्तान और रशिया के बीच के संबंध, उनका एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस जताता है। कारण उसका ये है
बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी थी जो बहुत सारे मीडिया में कि ये जो विजिट है अभी प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन में, ये हो सकता है रशिया को, पुतिन को अच्छी ना लगे, लेकिन इसका हुआ उल्टा। वो एक मित्रता की दोस्ती को निभाते हुए उन्होंने ये जेस्चर दिखाया, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये हिंदुस्तान का ये जो उनको ये कॉन्फिडेंस है रशिया को कि वो एक बैलेंस बनाकर चलेंगे, और इसके साथ में बहुत सारे कॉन्फिडेंस और उम्मीदें रशिया के तो है ही हैं, जो यूक्रेन की भी हैं, यूक्रेन की गवर्नमेंट की भी है, वहाँ की जनता की भी है। वहाँ की एक एमपी है मारिया, उन्होंने कहा है कि हम एक बहुत बड़ी उम्मीद ये रखते हैं कि बहुत सारे जो कैदी हैं यूक्रेन के वो रशिया की जेल में हैं, सैनिक हैं, तो उनका एक्सचेंज हो सकता है। कुछ कैदी तो ऐसे हैं तो 2014 से जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था तब से वहाँ पे हैं, जो उनके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। बहुत सारे वहाँ पे जो हैं इंडियन है यूक्रेन के अंदर में, जो डॉक्टर्स भी सॉरी, हैं, मैं भी दूसरे बिजनेसमैन चैनल भी पे हैं। हूँ, इसलिए मैं देख नहीं रहा हूँ, कहिए। जी। तो ये सब जो वहाँ पर हैं, ठीक है, तो उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो जो एक ठीक है, मैसेज दे दीजिए। हमारा हिंदुस्तान का या भारत का एक स्टैंड रहा है निष्पक्ष, नॉन अलाइंड, बल्कि अभी कहेंगे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और एक वर्ड और यूज होता है मल्टी अलाइंड। तो जो ये निष्पक्षता है और बिल्कुल स्पेड को स्पेड कहने वाली बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप जो पहले भी प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं कि वो पैलेस्टीन भी जा सकते हैं, वो इजराइल भी जा सकते हैं, इसी प्रकार से वो अभी रशिया भी गए हैं, वो यूक्रेन भी गए हैं। और तो इसको देखते हुए एक साथ बहुत पीस प्रोसेस और शांति दूत के रूप में जो उभर के आए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और जो हिंदुस्तान की ओवरऑल डिप्लोमेसी बड़ी गजब की इस समय है। इस खबर को सुनने के बाद, जानने के बाद जरूर भारतीय गर्व महसूस कर रहे होंगे, और अभी इंतजार यूक्रेन के लोग कर रहे हैं। कीव में पहुंचना है पीएम मोदी को। आगे जो भी तस्वीरें होंगी, खास होंगी, और जो भी अपडेट होगा वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए परिहार सर, बंसल सर, झा सर, आप तीनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी